अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वअला अस्हाबिहिल हादीनल महदीयीन अर्राशिदीनल मुस्तरशिदीन सलातन सलामन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अल्लाह या सय्यदी। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और सामईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद की सूरह कहफ पारा नंबर 16 उसकी आयत नंबर 110 का कुछ हिस्सा मैंने हुसूल बरकत के लिए तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल महबूब फरमा दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आप फरमा दीजिए कि जाहिर सूरत बशरी मैं तुम्हारी मिसल। ये सैयदी आला हज़रत का तर्जमा है कि आला हज़रत इसमें तर्जमा कर रहे हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तुम फरमाओ जाहिर सूरत बशरी में तो मैं तुम जैसा हूं। आगे यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, मुझे वही आती है कि तुम्हारा माबूद और मेरा माबूद एक ही है। अब यहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बगैर किसी राहबर, रहनुमा, मुर्शिद के कुरान पढ़ते हैं। इस आयत को पढ़ के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि देखे ना, कुरान में है, अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म दे रहा है कि आप फरमा दीजिए मैं तुम्हारी मिसल बशर। पिछले जुमा मैंने जो आयत मुक़द्दसा तिलावत की थी, उस आयत को मुखालिफीन उसी आयत को बेस बनाकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब की नफी करते हैं, और अल्लाह के फजल करम से मैंने उसी आयत को पढ़ के इल्म गैब उसी आयत से साबित किया। बात तो ये है ना कि जब तक सीने में साहिब कुरान की मोहब्बत ना हो तो कुरान समझ नहीं आता। समझ रहे हैं ना, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या, अल्लाह फरमाता है कि हमने इस कलाम को अरबी में नाजिल किया। किस लिए? लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझ सको। अब ये कलाम अरबी में है, वो फरमा रहा तुम समझ सको, इसलिए ये अरबी में आया। हमारी बोली अरबी तो नहीं है, लेकिन उसने हमारी आसानी के लिए इसको अरबी में नाजिल फरमाया।
मेरी बोली अरबी नहीं, आपकी बोली अरबी नहीं, पीर सियाल की बोली अरबी नहीं, पीर मेरे अली शाह की बोली अरबी नहीं, दाता अली अजमेरी की बोली अरबी नहीं, ख्वाजा अजमेरी की बोली अरबी नहीं, सुल्तान बाहू की बोली अरबी नहीं, अमीर मिल्लत की बोली अरबी नहीं, शेर रब्बानी की बोली अरबी नहीं, इमाम रब्बानी की बोली अरबी नहीं, बाबा फरीद अरबी नहीं, इनमें से अरबी कोई भी नहीं है। अबू जाल तो अरबी था, अबू लाब अरबी था, उतबा शहबा अरबी थे, ये सारे अरबी थे, कुरान तो नहीं समझ सके। वजह क्या थी कि सीने में साहिब कुरान का बुग़्ज़ था। यजीद अरबी था, उसको नहीं पता था इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा का मिस्दाक कौन है? शिमर अरबी था, उसको नहीं पता था कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा किसके लिए है। अब अमर इब्ने साद ने नहीं पढ़ा था इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। पता होने के बावजूद उनकी आंखों पे पर्दा पड़ गया, दिलों पे मोहरें लग चुकी थी, इस कुरान को समझ ना सके। अगर इस कुरान को समझने पे आया, अरबी नहीं था, फारस का रहने वाला फारसी था, नाम सलमान था, कुरान को समझ गया। हजरत सुहैब रूम के रहने वाले थे, कुरान को समझ गए। बिलाल हबश के रहने वाले थे, कुरान को समझ गए। पता ये चला कि कुरान को समझने के लिए सिर्फ अरबी होना जरूरी नहीं, मुस्तफा का आशिक होना भी जरूरी है। जब तक हुजूर अलैहि इस्लाम की मोहब्बत नहीं, कुरान समझ नहीं आएगा। जितना मर्जी तू पढ़ ले। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने भी कुरान पढ़ा था, उसने नहीं पढ़ा इसमें मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, पढ़ा था ना, तो फिर समझ नहीं सका, गुमराह हो गया। रब फरमाता मैं युदलिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा, गुमराह होता ही वो है जिसका मुर्शिद कोई ना हो। गुमराह होता ही वो जिसका मुर्शिद कोई ना हो, जिसका मुर्शिद मेरे अली, जिसका मुर्शिद गौसे जली हो, जिसका मुर्शिद अमीर मिल्लत हो, पीर सियाल हो, पीर पठान हो, वो कैसे गुमराह हो सकता? तो ये याद रखिएगा, इस कुरान को समझने के लिए पहले हुजूर अलैहि इस्लाम की मोहब्बत जरूरी है। जब तक मेरे नबी का प्यार सीने में नहीं आएगा, कुरान की समझ नहीं आएगी कि कुरान दर्स क्या दे रहा। अब अगर देखा जाए तो यहाँ लफ्ज़ कुल है, इसी में ही इस बात को वाजे किया जा रहा है कि रब खुद नहीं फरमा रहा कि मेरा नबी बशर है और तुम्हारी मिसाल है, वो फरमा रहा कौल आप फरमाइए, ऐ महबूब आप फरमाइए। खुद खुदा ने नहीं फरमाया। पूरे कुरान में कोई ऐसा हुक्म मुझे दिखा दो कि रब ने फरमाया हो तुम भी मेरे नबी को बशर कहो। मेरा चैलेंज है, पूरे कुरान में भी साबित कर कि रब ने हुक्म दिया हो, अपने महबूब को हुक्म दिया आप फरमा दीजिए कि मैं ज़ाहिरी बशर तुम्हारी मिसल हूं, ज़ाहिरी सूरत में मैं तुम्हारी मिसल बशर हूं। और आगे अगले अल्फाज क्या, यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। नबी अली इस्लाम ने फरमाया मेरी तरफ वही नाजिल होती है, तुम्हारी तरफ नहीं होती। तुम और मैं इस सूरत में एक जैसे हैं कि तुम्हारा माबूद भी अल्लाह है, मेरा माबूद भी अल्लाह। इस सूरत में मैं तुम्हारी मिसाल हूं। वगरना ये कुरान पाक आज कितनी सदियां बीत गई, नबी अली इस्लाम तकरीबन 1450 साल गुजर गए, 1450 साल। ये कुरान हम आज पढ़ रहे हैं, उलमा से आप सुन रहे हैं, खुतबा से सुन रहे हैं, हुफाज से सुन रहे हैं, कुर्रा से सुन रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं। ऐसा ही है ना? आप में से कोई ऐसा है जिसने हुजूर से सुना हो, साहिब कुरान से? आप में से कोई ऐसा नहीं। यानी उलमा से, खुतबा से, मशाइख से, कारियों से, हाफिजों से सुन रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, असातिज़ा से सुन रहे हैं। तो फिर मुझे ये बताइए, सिद्दीक़ अकबर ने कुरान किससे सुना था? किससे पढ़ा था? फारूक आजम ने कुरान किससे सुना और पढ़ा था?
उस्मान गनी ने किससे सुना और पढ़ा था, हैदर कर्रार ने किससे सुना और पढ़ा था, हसन हुसैन ने किससे सुना और पढ़ा था, मेरे नबी के 1,24,000 साहबा ने किससे सुना और किससे पढ़ा। उन्होंने कुरान सुना भी मुस्तफा से, उन्होंने कुरान पढ़ा भी मुस्तफा से। मदीने के ताजदार उनसे पूछते हैं, है कोई तुम में मेरी मिसाल? बात समझ आ रही है ना मेरी? आज लोग कहते हैं अच्छा इंसान, मैं भी इंसान आप भी इंसान। कुरान करीम के एक मकाम पे अल्लाह फरमाता है इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। अल्लाह फरमाता है मैं मट्टी से इंसान बनाने वाला हूं। एक जगह मट्टी का जिक्र किया, एक जगह फरमाया कि मिन नुतफतिन अमशाज। अब ये गंदे कतरे का जिक्र किया जिससे इंसान बनता है। ये कुरान के अंदर है, कुरान के अंदर सूरह दार के अंदर रब ताला फरमा रहा है कि मैंने इंसान को नापाक कतरे से बनाया। ये कुरान में जिक्र करने की क्या जरूरत है? पाक परवरदिगार सवाल तो कर सकते हैं ना, आलम तसव्वुरात में पूछा जा सकता है कि पाक परवरदिगार ये कहने की क्या जरूरत थी कि इंसान नापाक कतरे से बना, और कुरान में बयान करने की क्या जरूरत थी? ये हमारी बेटियों ने भी पढ़ना था, हमारी माओ ने भी पढ़ना था, बहनों ने भी पढ़ना था। या अल्लाह हिकमत क्या है कि तेरा कोई फेल हिकमत से खाली नहीं। उसने बताया कि इसलिए ताकि इंसान पर उसकी हैसियत वाज़े हो, ताकि इंसान पर उसकी हैसियत वाज़े हो, ताकि इंसान जो गंदे कतरे से बना है अपने आप को आमिना के लाल जैसा ना समझ बैठे। इसलिए मैंने उसकी हैसियत को वाज़े किया। अल्लाह अकबर। बात की समझ आ गई है? अब ये पढ़ के भी मिन नुतफतिन अमशाज, हम गंदे कतरे से बने, समझ आ रही है? तो अब हुजूर इस्लाम की मिसाल हम बने। जो पैदा होते हैं, हम पैदा हुए थे ना तो हम नापाक थे, हमें गुस्ल दिया गया। जो औरत बच्चे को जन्म देती है वो भी नापाक हो जाती है, पता है ना? मेडिकल से वाबस्ता लोग भी यहाँ तशरीफ फरमा है, वो इस बात को बखूबी जानते हैं, पढ़े लिखे लोग भी तशरीफ फरमा है। जब औरत बच्चे को जन्म दे तो उसके कुछ अय्याम होते हैं, तब तक वो नापाक रहती है, ना इबादत कर सकती है ना तिलावत कर सकती है। उसका नापाक पानी खून चलता है, उसके अय्याम ज्यादा से ज्यादा 40 दिन है, ज्यादा से ज्यादा 40 दिन। कई खवातीन, मैं मसला भी अर्ज कर दूं, जानबूझ के 40 दिन गुजार देती है, जबकि वो 5, 6 या 7, 10 दिन बाद पाक हो जाती है। कहती चिल्ले ये चिल्ला विल्ला कोई नहीं है। जब नापाक पानी बंद हो गया उसको हुक्म है कि वो गुस्ल करे। अगर उसके बाद भी वो गुस्ल नहीं करती वो गुनाहगार होगी, वो नमाजें छोड़ रही है, उसको इसकी पूछ होगी। जानबूझ के जी चिल्ला चिल्ला कितों आ गया, वो ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तब तक पानी बंद ना हो, फिर भी ना बंद हो, फिर उससे आगे जो मरहला होगा 40 दिन के बाद वो बीमारी में शुमार किया जाएगा। समझ आ गई ना मसले? अब बात जो कहने का मकसद है वो सुनिएगा कि कोई भी औरत बच्चे को जन्म दे वो भी नापाक, जो पैदा होने वाला है वो भी नापाक। अब मेरे नबी जब दुनिया में आते हैं, तू और मैं आए, मैं पलीत हो गई, मेरा नबी दुनिया में आया, माँ नूरुन अला नूर हो गई। और वो नबी अगर हम पैदा हो तो हमें गुस्ल दे के पाक किया जाता है। जब मुस्तफा दुनिया में आते हैं, कदम मक्के की धरती पे लगता है, रब मुस्तफा के कदम की बरकत से पूरी धरती को पाक कर देता है, पूरी धरती को पाक कर देता है। अब बता कौन इस नबी की मिसाल है? कोई मिसाल मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम? ये मैं इस तरफ आऊंगा। आज 14 जनवरी है, सन ईस्वी के एतबार से मेरे वालिद साहब को आज पूरे 8 साल हो गए दुनिया से पर्दा कर। 2014 12 रबी अव्वल जुलूस में तशरीफ लाते हुए आका की बारगाह में हाजिर हो गए, डायरेक्ट हाजिर हो गए। तो आज पूरे 8 साल गुजर गए।
वक्त का पता ही नहीं चला। जिंदगी उनकी भी गुजर गई, हमारी भी गुजर जाएगी। मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई। हलीमा दी डाची दा करके तसव्वुर खुरे डाचियां दे चुमेंदे गुजर गई। हमारी भी गुजर जाएगी। जो गुजर गए हुजूर का जिक्र करते करते, लेकिन आज भी उनकी यादें ताजा है। जब भी आका करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत और अजमत का जिक्र आएगा, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और अजमत पे पैरा देने वाले, वो लोग भुलाए नहीं जाते, वो भूलते ही नहीं। रब फरमाता है सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, मैं लोगों के दिलों में उनका प्यार दाखिल कर देता हूं। वो प्यार मांगता नहीं है, रब उनका प्यार दाखिल कर देता है। सदियां बीत जाएंगी, हाफिज खादिम हुसैन रिजवी किसी को भूलेगा नहीं। ये लोग याद रहने वाले जिन्होंने अच्छे अमल किए, साले काम किए। अब बात अर्ज कर रहा हूं कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम नापाक, मेरे नबी दुनिया में आए जमीन को भी पाक कर, उनकी वजह से धरती पाक, मां नूर अला नूर। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम गुस्ल करके आते हैं, नाफ बुरीदा पैदा होते हैं, खतने शुदा पैदा होते हैं, खुशबू लगी हुई है, कंगी की हुई है, सुरमा आंखों में डला हुआ है। ताजदारे गोल्डा फरमाते हैं मुख चंद बदर शाशानी, मथे चमकदी लाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर रखी हिन मद भरी, मखमूर रखी हिन मद भरी। कुदरती सुरमा पहन के आए। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम, हम कतन ये याद रखिएगा, नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमाना, अल्लाह का हुक्म देना, आप फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारी मिसल हूं, क्योंकि अगर रब खुद फरमाए तो फिर तो सनद हो जाए। रब फरमाता महबूब आप फरमाएंगे तो लोगों को पता चलेगा ये आजिज़ी है, ये इनकिसारी है। तो नबी का कहना और है, हमारा कहना और है। उस्ताद कह दे कि मैं जाहिल हूं, शागिर्द भी कहे मेरे उस्ताद जाहिल, पीर कहे मैं गुनाहगार हूं तो मुरीद भी कहे कि मेरा पीर गुनाहगार है। अब दोनों में फर्क है या नहीं? तो यार थोड़ा जा दसो तो सही है। चलो मैं पंजाबी ठोक बजा के कर देना। पीर आखे मैं गुनाहगार हां, पीर दी आजिज़ी है, ते मुरीद आखे मेरा पीर गुनाहगार है, ये मुरीद दी बेगैरती है। हुण अंदर लगी है नजारा। हाँ, तशरीह सही करनी चाहिए ना, खोल के गल करनी चाहिए। उस्ताद आखे कि मैं, मेरे को इलम नहीं, कम इलम, आलिम कहे मेरे को इलम नहीं, मैं कम इलम, ते ओदे कोल इलम लैण वाले आखने ते जाहिल है, ते आखण वाले दी आजिज़ी है, ते जेड़ा अग्गों आखे ना कुछ नहीं, ओदी बेगैरती है। अब नबी कहे कि मैं तुम्हारी मिसल हूं, ये नबी की आजिज़ी है। उम्मती कहे नबी मेरे जैसा है, इससे बड़ा भी बेगैरत कोई नहीं। ये कैसा उम्मती? जरा तू उंगली उठा ना, मैं देखता हूं कि आसमान के चांद को बुला के दिखा ना, सूरज को पलटा के दिखा ना। मेरा नबी उंगली उठाए, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। सैयद आला हज़रत फरमा रहे हैं कि महद झूले में, माँ की झोली में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम, हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि मेरे नबी नूर भी हैं और बशर भी हैं। हम ना नूरानियत का इनकार करते हैं, ना बशरियत का इनकार करते हैं। हमारा अकीदा ये है कि मेरे नबी बशर भी हैं, मेरे नबी नूर भी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मेरे नबी जैसा बशर भी कोई नहीं, मेरे नबी जैसा नूर भी कोई। हजरत इमाम बुसीरी फरमाते हैं कि मैंने जब ख्वाब में रसूल करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे ना, तो इमाम बुसीरी ने एक शेर पढ़ा था, एक मिसरा, बाकी तो अशार पढ़ते गए, दो दो अशार, यानी दो दो मिसरों का एक शेर, लेकिन एक मिसरा पढ़ा, कहते हैं दूसरा मिसरा मैंने पढ़ा ही नहीं। वो क्या था? फमबलगुल इल्मी फीही अन्नहु बशरुन। हजरत बुसीरी कहते हैं कि मेरा इल्म बस यहीं तक पहुंचा है, मेरा, मैं यहां तक पहुंचा हूं कि आप बशर हैं। फमबलगुल इल्मी फीही अन्नहु बशरुन।
बस मेरे इल्म की इंतहा ये है कि मैंने आपको बशर जाना। हजूर इस्लाम ने फरमाया अगला मिसरा अर्ज की तो तुसी दसी। मैंने तो पहले में सवाल किया है, अब जवाब आपने देना। उठाइए कोई भी शरा उठा लीजिए कसीदा बुर्दा की, हर शारे ने लिखा कि पहला मिसरा बोसीरी साहब ने पढ़ा फमबलगुल इल्मी फीही अन्नहु बशरुन, मेरा इल्म यही तक है कि आप बशर हैं। आगे से हुजूर ने फरमाया कहना व अन्नहु खैरु खल्किल्लाहि कुल्लिहिम, मैं मोहम्मद कह रहा हूं कि तमाम बशरियत नीचे है, मोहम्मद सबसे ऊपर। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी तारीफ खुद की। अल्लाह वाह 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 वाह। क्या बात। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी तारीफ खुद नहीं की। ये कैसे हो सकता है कोई कहे कि खुद नहीं की? हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी तारीफ की। साहबा का मजमा है ना, नबी अलैहिस्सलाम ऊपर से तशरीफ लाए, साहबा आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। एक कहता वाह वाह क्या मकाम खलीलुल्लाह का, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। एक कहता है इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहा, अल्लाह ने चुन लिया आदम और नूह को। एक साहबी कहता वकर्रमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को अपना कलीम बनाया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ऊपर से तशरीफ लाई, ये बातें हुजूर अलैहिस्सलाम ने सुन ली। तिरमिज़ी के अंदर हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सुन ली। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलामों मेरी तरफ देखो। सरकार ने फरमाया मेरी तरफ देखो। हर सहाबी मेरे नबी की तरफ देख रहा है। अब जिसने कहा था अल्लाह ने इब्राहिम को खलील बनाया, सरकार ने फरमाया तूने सच कहा, वत्तखज़ल्लाह इब्राहिम खलीला, अल्लाह ने इब्राहिम को खलील बनाया, इसमें शक नहीं। और फिर इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहा, अल्लाह ने नूह को भी चुन लिया, आदम को भी चुन लिया। व कल्लमल्लाह मूसा तकलीमा, अल्लाह ने मूसा को कलीम बनाया, इसमें शक नहीं। ऐ मेरे गुलामों तवज्जो से सुनो, इब्राहिम अल्लाह का खलील है, नूह नजी है, आदम सफी है। अल्लाह ताला ने मूसा को कलीम बनाया, ईसा को रूह बनाया। लेकिन जरा अपने हबीब की तरफ देखो, अना हबीबुल्लाह वला फखरा, मुझे अल्लाह ने अपना हबीब बनाया, मैं इस बात पे फख्र नहीं करता। मुझे अल्लाह ने अपना बोलिए ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋਪੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ अल्लाह ਦੀ ਵੀ ਗਰਮੀ ਆਏ। अल्लाह ने मेरे नबी को अपना हबीब बनाया। आका ने खुद फरमाया, अपनी तारीफ खुद की, अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, इस पे फख्र नहीं। फिर आला हज़रत क्या फरमाते हैं, सबसे आला आला, हर तरफ से आवाज आए, सबसे आला आला, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे और खल्क से औलिया, औलिया से रुसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रुसूल,
तमाम मखलूक में औलिया अफजल, फिर औलिया से रसूल अफजल, फिर उससे अफजल कौन? खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला और रसूलों से आला और रसूलों से आला सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा है उस ऊंचे से ऊंचा और बज़ में आखिर का शम्मा फरोज़ा हुआ, बज़ में आखिर का शम्मा फरोज़ा हुआ, नूरे अव्वल का जलवा। पहले मिस्र के अंदर किसकी तर्जमानी हो रही है, जरा सुनिए। मा काना मोहम्मद अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। फिर दूसरे में किसकी तर्जमानी हो रही है? वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। अब पता ये चला आला हज़रत कुरान की तर्जमानी कर रहे हैं कि बज़ में आखिर का शम्मा फरोज़ा हुआ, नूरे अव्वल का जलवा हमारा नबी सबसे सबसे बाला वाला सबसे बाला वाला हमारा नबी। अब देखिए हुजूर इस्लाम अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं, अपनी तारीफ रसूल करीम अलैहिस्सलाम खुद कर रहे हैं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी तारीफ, कोई ये याद रखिएगा, अपने लिए कोई राय कायम नहीं कर सकता। अगर करता भी है तो आगे किसी की मर्जी माने ना माने। मैं कहूं जी मैं बड़ा चंगा, एक कहंदे भी चंगा नहीं लगता। की ख्याल है? पहले तो बंदा आप ही नहीं चंगा लगता, अपने आप को चंगा आखे, अपने आप को आला आखे। हर बंदा अपने आप को जानता मैं की हां। छोटे छोटे बच्चे भी इम्तिहान दे के आन, घर आके टोटल कर देने, फलाना सवाल किया लगता 7 नंबर ते आ ही जाए। क्यों जी प्रोफेसर साहब आप ही टोटल करके पहले ही नतीजा कट के बैठे। आखिया सी ना अब्बे ने, पुत्र जे तू फेल हो गया ना तो मैनू अब्बा ना आखी। वो रिजल्ट पता करन गया, अल्लाह की तो फेल हो गया। उस आख्या सुना फिर की बनया? उस आख्या रशीद बस हुण तू अब्बा कहलाण दे काबिल नहीं रहा। समझ आइए गल? बात यह है कि इंसान को अपना पता होता है, इंसान को अपना पता होता है। अब अगर मैं अच्छा बनने की कोशिश करूं, आपकी अपनी राय है, मेरे बारे में कोई उसने जान रखता है, कोई अच्छा जान नहीं रखता, और मैं किसी पे कंट्रोल भी नहीं कर सकता, अपनी मर्जी है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने अपने बारे में खुद फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, इन्नी लस्तु मिस्लकुम, इन्नी लस्तु मिस्लकुम। ये तिर्मिज़ी और बुखारी के अंदर हदीस पाक है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। ये सहाबा से फरमाया जा रहा है। लोगों ये सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, तला, साद, जुबैर, बिलाल, ये उन जैसी हस्तियों से कहा जा रहा है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मेरा नबी अबू बकर जैसा नहीं है, उमर जैसा नहीं, या ऐसे कह लें सिद्दीक नबी जैसा नहीं, उमर नबी जैसा नहीं, उस्मान नबी जैसा नहीं, अली नबी जैसा नहीं, मेरे नबी का कोई सहाबी मेरे नबी जैसा नहीं। आज का मुल्ला नबी जैसा कैसे हो सकता है? अब हुजूर ने इस्लाम फरमा रहे हैं कि मैं तुम जैसा नहीं हूं। अब
बात वही आ गई, साहबा ने कुरान हजूर से पढ़ा था, हजूर से सुना था, फिर उन्होंने क्यों नहीं कहा सोने कुरान की इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कहीं ये इसके साथ आपका कौल टकरा तो नहीं रहा? साबित करे ना कोई। अगर ऐसी बात होती तो क्या कोई सहाबी पूछ ना सकता? किसी ने नहीं पूछा, बल्कि हर सहाबी ने अर्ज की इन्ना लसना कही अति का या रसूल अल्लाह, सोने तुझा सच आख्या सी तुहाडे जे नहीं हो हम आप जैसे नहीं है। ये हर सहाबी कह रहा, मेरे नबी अली इस्लाम का कोई सहाबी हजूर जैसा नहीं है, वहाबी किवें हो सके? बस इंजे गल निकल आई है ना करिए। तो बात यह है कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं मैं तुम्हारे जैसा। अब ये हजूर का फरमान है मैं तुम जैसा, तो साहबा कहते हैं हम आप जैसे, यानी साहबा भी कहते हैं हम हजूर जैसे नहीं, हजूर भी फरमाते हैं तुम मेरे जैसे। तो फिर ये मौलवी किसकी मान रहा है? ना हजूर की मान रहा है ना साहबा की मान रहा है। देखे ना, नबी अली इस्लाम भी फरमा रहे हैं मैं तुम जैसा नहीं हूं, तो फिर जो कहे हजूर हम जैसे हैं, फिर इसका मतलब हजूर की तो ना माने। अब मैं कहूं कि मैं तुम मेरी मिसल नहीं हो, तुसी ना मनो, कोई गल नहीं, कोई हरज नहीं। जे हजूर आखन ते फिर कोई ना मन्ने ते फिर वो मुसलमान रहंदा है। अब सोचिए ना, नबी अली इस्लाम फरमा रहे हैं कि मैं तुम जैसा नहीं हूं। हजूर अली इस्लाम ने, मैंने एक जुमे पे पहले भी अर्ज किया, शायद वो बात दरमियान में रह गई, 40 लगातार हजूर अली इस्लाम ने रोजे रखे, ना सहरी की ना अफ्तारी की। साहबा किराम ने ये देख कर इस पे अमल शुरू कर दिया कि हजूर ना खाते हैं ना पीते, हम भी छोड़ दें। उन्होंने जब छोड़ा तो कमजोर हो गए, नकाहत आ गई, इतनी कमजोरी के बैठे और उठ ना सके, चल ना सके। हजूर इस्लाम ने फरमाया तुम्हें क्या हुआ है? अर्ज किया कि आपने खाना पीना छोड़ दिया, हमने भी छोड़ दिया। हजूर इस्लाम ने फरमाया तुम में मेरी मिसल कौन है? अर्ज किया का कोई भी नहीं। फरमाया तुम्हें पता है? अर्ज की या रसूल अल्लाह हमने देखा आपने सहरी करते हैं ना अफ्तारी। हजूर इस्लाम ने फरमाया मेरी सहरियां भी मेरे खुदा के साथ है, मेरी अफ्तारियां भी मेरे खुदा के साथ। अब बताइए कौन मेरे नबी की मिसल हो सकता है? वो बेमिसल मुस्तफा करीम अली इस्लाम जो उंगली का इशारा करे चांद कलेजा चीर के कदमों में आ जाए, इशारा करे डूबा सूरज पलटा के रख दे। बल्कि यहाँ कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि या निसा अन नबी, ऐ नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, कि तुम में से कोई औरत जो नबी की बीवियां हैं, तुम में से कोई औरत आम औरतों जैसी नहीं। या यूं कह ले, रब ने फरमाया कि मेरे नबी की बीवियां किसी आम औरत की मिसल नहीं, कोई औरत इनकी मिसल नहीं। ये कुरान कह रहा है, नसेकती है, या निसा नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, नबी की बीवियों जैसी कायनात में कोई औरत नहीं, कोई औरत नबी की बीवियों की मिसल नहीं। अब नबी की बीवियां कौन है? अज़वाजे मुताहरात, मोमिनों की माएं, उनमें से सारी कंवारी तो नहीं आई थी हजूर के निकाह में। पहली ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन सय्यदा तय्यबा ताहिरा जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बेवा थी, 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी, फिर रसूल करीम अलैहि इस्लाम के निकाह में। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम की बाकी अज़वाज भी कोई तलाक याफ्ता थी, कोई बेवा थी। एक सिद्दीका तय्यबा ताहिरा जनाब आयशा सलामुल्लाह अलैहा आप कुंवारी थी, जिनको हुजूर हुमैरा कहा करते थे प्यार से। ये ऐसी मर्तबे वाली खातून है कि जिसके अंदर हुजूर का लुआब उतरे वो बड़ी शान वाला है। अली के अंदर उतरे, अली शान वाला। अब्दुल्ला बिन जुबैर के अंदर उतरे, वो शान वाला। हसन के अंदर उतरे, वो शान वाला। हुसैन के अंदर उतरे, वो शान वाला। मेरे नबी का लुआब अगर सिद्दीक की एड़ी पे लगे, ढंग का सर ज़ाहिर कर दे, इतनी शानों वाला लुआब सहाबा को मिल रहा है। लेकिन अम्मी आयशा तेरी अजमत को लाखों करोड़ों सलाम, हर एक नबी का लुआब चूस रहा है, लेकिन दुनिया में जाते वक्त मोहम्मद आयशा सिद्दीका का लुआब चूस रहा।
अब वो कैसे लुआब पूछा? नबी अली इस्लाम अयाम विसाल थे, हजूर अलैहिस्सलाम का सर अनवर जनाब आयशा सिद्दीका की झोली में था। बवक्ते रुखसत सर सैयदा आयशा की झोली में, तो हजरत अब्दुर्रहमान हजरत आयशा सिद्दीका के भाई सिद्दीक अकबर के बेटे तशरीफ लाए, हजूर के सिराने की तरफ यानी सर की तरफ खड़े थे। तो क्या हुआ, उनके पास मिसवाक थी। हजूर अलैहिस्सलाम ने मिसवाक की तरफ देखा, जब देखा तो सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मिसवाक दूं? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ दो। जनाब आयशा पाक ने मिसवाक अपने भाई से ली और अर्ज की, अका नरम कर दूं? फरमाया कर दो। अपने दांतों में चबा के उसको नरम किया। जनाब सैयदा का लुआब उस मिसवाक के साथ लगा, हजूर धोती नहीं। इसी तरह जिस तरह आयशा पाक ने दी, हजूर अलैहिस्सलाम ने अपने मुंह में दाखिल कर। समझ आ रही? अब बात जो कहने का मतलब था ना उस तरफ कि ये बात मैंने छेड़ी क्यों, कोई औरत मेरे नबी की बीवी की मिसल नहीं। अब इनमें सिर्फ आयशा सिद्दीका कंवारी है, बाकी कोई तलाक याफ्ता कोई बेवा, वो पहले खामदों के साथ रही थी, उस वक्त मिसल थी। जब पहले खामदों के साथ रही तो मिसल थी। जब मुस्तफा के हरम में आई, रब फरमाता हुण तुहाडी मिसल कोई नहीं। और जिस नबी की बीवी की मिसल कोई नहीं हो सकता, उन बीवियों के शौहर की मिसल कैसे कोई हो सकता? हजूर की वजह से तो फिर नबी की मिसल कैसे कोई हो सकता? मेरे नबी अलैहिस्सलाम की एक ज़ौजा मोहतरमा जनाबे उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ फरमाए। एक खातून ने आकर मसला पूछा, जरा ऐसे ज़िम्नन मैंने अर्ज करना, उसकी गहराई में मैंने नहीं जाना, तवज्जो से सुनिएगा। एक औरत ने, खातून ने मसला पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर औरत नींद में हो, सोई हुई हो, तो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाए। बात को समझ जाइएगा, जैसे मर्द पे हो जाता है इसी तरह औरत की भी कैफियत होती है, उस पे भी गुस्ल वाजिब होता है। नींद की सूरत में, इतलाम की सूरत में औरत हुजूर से मसला पूछती है, अगर औरत को ख्वाब में शैतान आ जाए गुस्ल वाजिब हो जाता है? फरमाया हो जाता है। ये मसला पूछकर वो चली गई। नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा ने अर्ज की, आका एक बात पूछनी है। फरमाया पूछो। हैरत से ताज्जुब से पूछा, आका औरतों को भी ऐसे ख्वाब आते हैं? अजे तुसी गल समझे नहीं, मैं तुहानू समझाण लगा। ताज्जुब से इस्तिफामिया पूछने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि हुजूर के अज़वाज को ऐसा ख्वाब नहीं आता, तो तभी पूछा। अर्ज की, आपका औरतों को भी ऐसे ख्वाब आते हैं? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, उम्मे सलमा आते हैं। अच्छा, आगे से उम्मे सलमा क्या कहती हैं? अल्लाह की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, या रसूलुल्लाह मुझे तो आज तक ऐसा ख्वाब नहीं आया। हजूर ने फरमाया तू बीवी किसकी है? मसला हल नहीं हो गया। तू बीवी किसकी है? मेरे नबी की बीवी होने की वजह से कोई औरत मेरे नबी की बीवी जैसी नहीं, तो कोई बदबख्त मुल्ला मुस्तफा की मिसाल कैसे? जिनके सामने हुजूर रहते हैं, सरकार ने उनसे पूछा भी है, उनमें से कोई मिसाल नहीं बना। हालांकि सिद्दीक बड़ा ही सोना था। सिद्दीक तो इतने सोने थे, जब हिजरत करके मदीना पहुंचे तो मदीने के लोगों में पहचान करना मुश्किल होगी, आका कौन है, सिद्दीक कौन। वो तो जब सिद्दीक अकबर ने देखा लोग इस शशोपंज में है कि इनमें से आका कौन है, नौकर कौन है, अब ये बात बताई जाए, कैसे बताई जाए? बजाय बोलने के सिद्दीक अकबर ने अपना रुमाल उतारा, हुजूर के ऊपर साया कराया, जबकि हुजूर को इसकी जरूरत नहीं थी। सिर्फ सिद्दीक अकबर ने ये अंदाज इसलिए अपनाया ताकि वाज़ेह हो जाए, आका वो है, नौकर मैं हूं। अल्लाह अबू बकर। अगले जुमे इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे ताजदार सदाकत। अगले जितने भी जुमे जमाती सानी में आएंगे, सारी गुफ्तगू ही इंशाल्लाह हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के हवाले से होगी। अब हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आप क्या फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में? इसको इमाम सयूती ने नकल किया, इमाम तिर्मिज़ी ने नकल किया कि हजरत मौला अली फरमाते हैं, लम अरा क़ब्लहु व बादहु मिस्ला।
मैंने ना हुजूर से पहले कोई हुजूर की मिसल देखा, ना हुजूर के बाद कोई ये मौला अली फरमा रहे हैं। और फिर हजरत मौला कायनात वो हस्ती हैं कि जिन्होंने हुजूर इस्लाम को आखिरी गुस्ल दिया। आखिरी गुस्ल मौला अली ने दिया। तो मौला अली गुस्ल देते हैं, क्या फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तिब्ता हय्यम व मय्यतन, आप वफात से पहले भी पाकीज़ा थे और वफात के बाद भी। मौला अली का फैसला, वफात से पहले भी पाकीज़ा, वफात के बाद भी पाकीज़ा। और फिर हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप क्या फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मा रअयत शैअन अहसना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही। हजरत सैयदना अबू हुरैरा मिशकात के अंदर ये हदीस है कि मैंने हुजूर इस्लाम से ज्यादा कोई हसीन नहीं देखा। ये देखने वाला कह रहा है। मौलाना हसन रजा खां फरमाते हैं, देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी, और तेरे अंदाज बताते हैं कि खालिक को तेरे, तेरे अंदाज बताते हैं कि खालिक को तेरे, सब हसीनों में, सब हसीनों में पसंद आई है सूरत तेरी, मिलके कहिए ना, सब हसीनों में पसंद आई है सूरत तेरी। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में हुजूर से ज्यादा सोना नहीं देखा। सरकार ने भी नहीं फरमाया कि अबू हुरैरा तुमने देखा क्या है, सिर्फ मुझी को देखा है, तूने सोने अभी देखे ही नहीं, रद्द नहीं किया। हसन बिन साबित ने भी कहा, व अक्सन मिन कलम तरकत तो आई नहीं, मेरी आंख ने आप जैसा सोना नहीं देखा। सरकार ने इसकी भी नफी नहीं फरमाई। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, का अन्न शम्स तजरी फी वजहिही, ऐसे लगता था सूरज हुजूर के चेहरे में चल रहा है, इतना हसी चेहरा। अब सुनिए जनाबे ताजदारे सदाकत बिला फसल अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत अबू बकर सिद्दीक का फरमान और अकीदा, आप फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा चांद की तरह मुनव्वर था। आज लोग मदीना को मुनव्वरा मानते हैं और जिसकी वजह से मदीना मुनव्वरा है, पता नहीं उस नबी को नूर क्यों नहीं मानते। हर बंदे दी पुठी मनता, मदीना मुनव्वरा हुजूर नूर नहीं, ते फिर मदीना मुनव्वरा क्यों? जनाबे हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि वो बुखारी की हदीस कि जब अयाम विसाल थे, ताजदार सदाकत सिद्दीक अकबर मुसल्ला इमामत पे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुजरे का पर्दा उठाया। हजरत अनस फरमाते हैं हमने हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ देखा, कअन्ना वजहहु वरक़तु मुसहफ़िन, ऐसे लग रहा था जैसे कुरान का वर्क चमकता। अब ये सहाबा फैसला दे रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर कैसा था। और फिर हजरत हसन बिन साबित, आपका एक जरा तवज्जो से सुनिएगा, आप क्या फरमाते हैं, बड़ी खूबसूरत बात। आप फरमाते हैं लम्मा नज़रतु इला अनवारिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वदातु कफ़ी अला आईनी। हजरत हसन फरमाता है जब मैं हुजूर के चेहरे को देखता हूँ ना, तो मैं अपनी आंखों पे अपनी हथेलियां रख,
हजरत एहसान फरमाते हैं, मैं जब हुजूर इस्लाम के चेहरे को देखता हूँ तो मैं अपने आंखों पे अपनी हथेलियां रख लेता हूँ। क्यों? फरमाते हैं खौफम मिन ज़हाबी बसरी, इस डर से कि मैं हुजूर को डायरेक्ट देखता रहूं, कहीं मेरी आंखों की बिनाई न चली। हजरत एहसान बिन साबित फरमाते कि मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। और हजरत इमाम नबहानी, हजरत इमाम इब्ने हजर, इमाम जुर्कानी और इमाम कुर्तुबी वो क्या लिखते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकम्मल जो हुस्न था वो हम पे जाहिर नहीं किया गया। मुकम्मल हुस्न हम पे जाहिर नहीं किया गया। अगर किया जाता, ये तमाम उलमा लिख रहे हैं, तमाम आइमा लिख रहे हैं, अगर मेरे नबी अलैहिस्सलाम का हुस्न मुकम्मल जाहिर किया जाता, दुनिया में कोई आंख होती ना जो मुस्तफा के चेहरे की तरफ देख सके। इसलिए 70,000 पर्दा हायल है। बोलो तो सही यार, 70,000 पर्दा जहां में बन जाते तूर लाखों, जो एक भी उठता निकाब तेरा। आज तुसी ज़ोक विच नहीं हो जी, मैं उठाऊंगा लेकिन तुसी भी कुछ चुको ना, मोहब्बत ना। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जैसा कोई भी नहीं। समझ आ गई है ना? जो इस अंदाज से जब जुल्फों को चेहरे पे गिराते हैं तो फिर उसको इस तरह हटाते हैं तो वो फरमाता वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। वो मुस्कुराए तो वो फरमाता यासीन। माथे पे बाल आए तो फरमाता ताहा। सीने की बात आए तो फरमाता अलम नशरह लका सदरा का। जब वो नबी बोले तो फरमाता वकील ही। सोने मैनू तेरी ज़बान अक़दस तो निकले लफ्ज़ दी कसम। तमाम मखलूक का खालिक रब परवरदिगार वो है, हर एक का पालने वाला वो है, लेकिन वो फरमाता फला व रब्बे, सोने मैनू तेरे रब की कसम, ऐ हबीब मुझे तेरे रब की कसम, मुझे आला हज़रत फरमाता है ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह, नेमत रसूलुल्लाह की। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के जैसा कैसे कोई हो सकता है? हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अब्दुल्ला बिन तारिक इमाम जुर्कानी इस रिवायत को नकल करते हैं। अब कोई कहे ना जी वो जी हम ही जैसे थे, हाथ भी थे, आंखें भी थी, पैर भी थे। मैं कहा पुत्र उधर न रलाई, याद रखी तू जिथे पैर रखे धूल उड़दी है, आलूदगी पैदा करता है। जहां मुस्तफा के पैर लगना, हुजूर के पैर तो छोड़ो यार, मेरे नबी के गुलामों की सवारियों के पैरों के सुमों के साथ लगने वाली जो खाक उड़ती है, मेरा रब तो उसकी भी कसम इरशाद फरमा वलादियाती दबखन फलमूरियाती कदखा। इसको पढ़े ना और इसकी तफसीर को पढ़े, ये किसके बारे में रब ताला इरशाद फरमा रहा है, किस की कसम इरशाद फरमा रहा है? जो खाक उनके सुमों से लगकर उड़ के मेरे नबी के गुलामों की सवारियों के नाक में जाती है, रब उस खाक की भी कसम इरशाद। तो सोचिए ये किस वजह से? हुजूर अलैहिस्सलाम की वजह से। ये याद रखिएगा। अब देखें ना, जिब्रील नूर है ना, बोलो जरा सारे, जिब्रील नूर बनाया किसने? अल्लाह ने। तो वही जिब्रील जब मरियम की तरफ आया, फतमस्सलहा बशरन सविया, मैं इसमें से एक नुक्ता अर्ज करना चाह रहा हूं, जरा तवज्जो से सुनिएगा। फतमस्सलहा बशरन सविया, बशर बन के आया। अच्छा, बशर बन के आया, किसने बना के भेजा? ऐसा बशर बना के भेजा, ऐसा बशर। मुंशी साहब परेशान नहीं होना, मैं 10 मिनट उत्ते ला लेने, ये टेंशन इजने के भाई सुर नहीं ला, अजे गुरदियां चल लेना थोड़ी। कई नवे चेहरे जेडे बड़े पुराने सन ते अज नवे लग रहे हैं, मैं उन्हां दी वजह तो आज टाइम ला लेना। वैसे भी आज मैं अर्ज कर चुका हूं, सने ईस्वी के एतबार से आज मेरे वाले साहब का उर्स है। उर्स बुजुर्गों की शादी को कहते हैं, खुशी को कहते हैं। अल्लाह अच्छा 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 माशा माशा। अच्छा देखे ना, मरियम की पाक आंखें हैं ना,
पाक आंखें। जिब्रील है नूर, बशर बन के आया, मरियम पहचान ही ना सकी। अगर मरियम पहचान जाती तो फिर जिसने बनाया था उसकी कारागरी पे फिर बात तो हो सकती थी कि फिर बनाया जो था, फिर मरियम तो पहचान गई। अल्लाह ने उसको कहा भेस बदल के जा, बशर बन के जा। अब जिब्रील नूर है, बशर बन के मरियम के घर आए तो मरियम की पाक निगाहें न पहचान सके। मोहम्मद भी नूर हैं, अगर वो बशर बन के इस कायनात में आए तो हमारी गुस्ताख आंखें मोहम्मद को कैसे पहचान सकती? वो तो पाक आंखें थी जो ना पहचान सकती। हफीज ने कहा मोहम्मद सिर्रे कुदरत है, कोई ये राज क्या जाने। मोहम्मद सिर्रे कुदरत है, कोई ये राज क्या जाने। शरीयत में तो बंदा हकीकत में खुदा जाने। हकीकत तो सिद्दीक अकबर भी नहीं जानते। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की हकीकत क्या है ये तो अबू बकर सिद्दीक भी नहीं जानते। आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा एक कौर को क्या है नजर क्या देखे। अब एक रिवायत सुनिए, ज़ौक़ के लिए अर्ज कर दूं। जनाबे अब्दुल्ला बिन तारिक फरमाते हैं, इमाम जुर्कानी इसको नकल कर रहे हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन तारिक फरमाते हैं, जब हम ईमान न लाए थे, हम सफर के लिए मदीना के बाहर जो रास्ता है बाईपास, उधर से गुजर रहे थे। हमारा काफिला वहां रुका क्योंकि सफर लंबा था। हमने वहां पड़ाव किया, खेमे लगाए, सवारियां बांधी ताकि ताजा दम हो जाए। हम वहां रुक गए। आका करीम का नामे नामी सुना था, इसमें गिरामी सुना था, आका के चर्चे सुने थे, मुस्तफा को देखा नहीं था। जब मदीना के करीब पहुंचे, दिल तो किया जाके ज़ियारत करे, देखे तो सही एक शख्स ने दावा नबूवत किया है, सुना है सोना बड़ा है। बस हम ये सोच ही रहे थे, अचानक वहां से सरकार का गुजर हुआ। फरमाते हैं हमें नहीं पता ये कौन है, बस हमने देखा कोई बड़ा सोना वहां से गुजर रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन तारिक फरमाते हैं, हमने सोनी सूरत देखी, इतना हसी के बयान नहीं किया जा सकता उनका हुस्न कैसा था। हम देख रहे थे, सारे मजमे की निगाह उस पर, खूबसूरत जुल्फे, खूबसूरत रीश मुबारक, चमकता चेहरा हम देख रहे थे। चलते चलते वो हमारी तरफ आए, हमारे पास आए, उनकी निगाह भी किसी चीज पे जमी थी। हम हैरान थे, बड़ा सोना चेहरा है, आ भी हमारी तरफ रहा है। जब हमारे पास आए, आकर कहा, ओ काफिले वालों, ये जो सुर्ख ऊंट है इसका मालिक कौन है? हम में से एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा जी मैं मालिक हूँ, ये ऊंट मेरा है। आगे से उन्होंने कहा क्या बेचना चाहता है? कहते हैं ये गुफ्तगू चल रही, क्या बेच, पहले ही तिजारत पे निकले हैं, बिक गया तो बेच देंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर कितनी कीमत? उसने कीमत मांगी, आगे से उन्होंने रियायत नहीं करवाई, कहा कीमत लेनी है या उस कीमत के बदले खजूरें भेज। उसने कहा जी खजूरें दे दें, आपकी मर्जी, मैं पहले ही तिजारत पे जा रहा हूँ तो खजूरें दे दें, हम जहां जा रहे हैं वहां ये बेच के कोई और जिन्स खरीद लेंगे उसके बदले में। फरमाया ठीक है, ये ऊंट मुझे दे दो। अब उसने ऊंट की नकेल पकड़ा दी। आपने फरमाया मदीना करीब है, मैं अभी जाकर तुम्हारी कीमत की खजूरें भेज देता हूँ। वहां से आप चल पड़े। जी 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 मैं बिल्कुल सुना। वो कह रहे थे, हम देख रहे थे
ऊंट की नकेल पकड़ी, चल पड़े। अब वो बंदा जो ऊंट देने वाला था, हमने उससे पूछा, ओ ये बता, ऊंट तो दे दिया है, पैसे तो लिए नहीं। उन्होंने कहा खजूरें भेज देता हूं, क्या तू इनको जानता है? उसने कहा नहीं। कोई वाकफियत? जी नहीं। कोई जामिन लिया है? जी नहीं। कहा फिर ऊंट दिता क्यों आ? उन्हें आख्या वेख्या नहीं जे ओ सोना ही बड़ा सड़ा की जाज नजर विच तेरी, जेड़ा आवे ओ विक जावे, पेशानी ते चमक नूरानी, विच नैना कजल सुहावे, खुल्क तेरे ने मोलई दुनिया ते कोई विरला जान बचावे। आज़म एडा सोना माही सानू जग ते नजर न आया। हजरत आरिफ खड़ी मियां मोहम्मद बख्श, आपने भी फरमाया सबे नूर उसे दे नूरो, सबे नूर उसे दे नूरो, उसदा नूर हजूरो, उसनु ताज अरश दा मिलिया, ते मूसा नू कहो तूरो। अब पूछा गया बता तो सही, बाबा जी हनीफ कादरी साहब अपना जुमा छड़ के आए, इसी वास्ते हम 5 मिनट और बाद में। अब वो तो चले गए, पूछा गया बता जानता है? उसने कहा नहीं। जामिन लिया? जी नहीं। तो फिर ऐसे कैसे जाने दिया? उसने कहा वो सोने ही बड़े थे। तवज्जो मेरे बात, वो सोने ही बड़े थे, और एडे सोने सन की दसिए इस सूरत नो मैं जाना था, जानान के जाने जहाना था, सच आखा ते रब दी मैं शाना था, जिस शान तू शाना सब बनिया, सुबहान अल्लाह मा अजमला का, मा अहसन का, मा अकमला का, किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जायड़ियां। अब वो तो चले गए, ये आपस में तकरार कर रहे हैं, अगर जानता नहीं तो दिया कैसे? उसने कहा वो सोने ही बड़े थे, और अगर वो ना आए, उसने कहा नहीं ये सूरत धोखेबाजों वाली नहीं थी, मैं नहीं मानता वो ना आए या वो कीमत ना भेजे। अभी ये बात चल रही है, खैमे में मौजूद उस काफले के सिपा सालार की बीवी, जो काफले को लीड कर रहा था, उसकी बीवी ने खैमे से आवाज दी, ओ झगड़ा करने वालों लड़ो ना, मैं जमानत देती हूँ, ये बंदा अमानत में खयानत नहीं करेगा, मैं जामिन हूँ। ये सुनकर वो सिपा सालार बीवी की तरफ चल पड़ा, उससे जाके पूछता है क्या तू उनको जानती है? उसने कहा नहीं नहीं मैं भी नहीं जानती। कहा फिर जमानत क्यों दी? उसने कहा वो बंदा कोई आम नहीं था, जब वो तुम्हारे साथ गुफ्तगू
गुफ्तगू कर रहा था, मैं उसकी तरफ देख रही थी। उसके पीछे जो दरख्त था मैं उसकी शाखों को देख रही थी। रब्बे काबा की कसम, जिस तरफ वो चलता हर शाख झुक झुक कर उसको सलामियां पेश कर रही थी। शाख सलामियां पेश करती है। वो बंदा कोई आम नहीं था। उन्होंने कहा क्या तूने अपनी आंख से देखा है? उसने कहा हाँ हाँ मैंने देखा है। शाखें झुक रही थी, बादल का टुकड़ा साया किए हुए था। अब ये बात चलते चलते इतने में एक सरकार का सहाबी सर पे खजूरों के 2 टोकरे रखे हुए आके काफले वालों से पूछा, ओ काफले वालों, तुम में से कौन है जिसने मेरे महबूब को ऊंट बेचा है? उन्होंने कहा ले भैया खजूर आ गई। करीब आया, टोकरा रखा। हाँ भाई। बंदे ने कहा मैं मालिक था, खजूरें चेक कर। उसने कहा बिल्कुल ये तो ज्यादा है। कहा आका ने फरमाया कम हुई पूरी करनी है, अगर बढ़ जाए तो उसको दे देना। दूसरा टोकरा रखा। अब ये किसके लिए? कहा मेरे महबूब ने फरमाया वो मेहमान है, मुसाफिर है, उनकी खिदमत करो। ये खिदमत के लिए हदिया तोहफा लेके आया हूँ। अब जब मेरे नबी का गुलाम चला, पीछे से उन्होंने आवाज दी, ओ जरा उनका तारुफ तो करवाता जा, वो थे कौन? अब उसने भी पलट के कहा जब जानते नहीं थे फिर ऊंट कैसे दे दिया? ना कोई वाकफियत ना कोई जामन, फिर कैसे दे दिया? उन्होंने कहा वो सोना ही बड़ा था। कहा फिर सुनो जे अगर एहो जिहा सोना तुसी नहीं वेखिया, उन्हां क्या नहीं वेखिया? आके फिर सुनो ए ओही है जिदे जिया रब ने बनाया ही कोई नहीं। अब ये देखने वाला कह रहा है जिसके शबो रोज मेरे नबी के साथ गुजरते हैं, वो कहता है निकाब मुख तू लहा के डिठे, मैं रज के डिठे, निजात के डिठे। निकाब मुख तू लहा के डिठे, मैं रज के डिठे, निजात के डिठे। ओ एडा सोना मिसाल कोई नहीं, ओ एडा सोना। पढ़िए पढ़िए सबकी हाजरी लग जाए। ओ एडा सोना मिसाल कोई नहीं, खुदा भी नेड़े बुला के डिठा। ओ एडा सोना। लेफ्ट साइड वालों जरा भी बोलिए ओ एडा सोना मिसाल कोई नहीं, ओ एडा सोना। वो अगर अपना खूबसूरत चेहरा इस तरह उठा ले तो आवाज आती है कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ऐ प्यारे हबीब, हम देख रहे हैं आपका आसमान की तरफ सर उठाना। ऐ हबीब, अन करीब फेर देंगे उस किबले की तरफ जिस तरफ आपकी रजा है। हज़रत खलील कहते हैं ऐ पाक परवरदिगार, मैं उधर चेहरा करता हूँ जिधर तेरी रजा है। लेकिन जब हबीब की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया सजना मुंह उधर कर ले जिधर तेरी रजा है। फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। अगर सुनना चाहते हैं आशिक की जबान में इसका तर्जमा करूं, वो कहता है कोई पानी रोड देता, कोई पानी रोड देता, एक तेरे देखण ते रब किबला मोड़ देता। एक तेरे देखण ते रब किबला मोड़ देता। तैबा वल मुँह माया, तैबा वल मुँह माया, एक सोना तू
लगना दूजा फेर भी तू माया, ओए दूजा फेर भी तू माया, दूजा अरबी सुल्तान आया, ओए अरबी सुल्तान आया, उच्चिया नीवियां दे सोना फर्क मिटाना आया, उच्चिया नीवियां दे सोना फर्क मिटाना आया। कोई मिसल नहीं ढोलन दी। बात खत्म हो रही है। मेरे शेख ने भी इससे आगे कुछ नहीं कहा, मैं भी नहीं कहूंगा, तवज्जो से सुनिए। कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेरे अली, चुप कर मेरे अली, चुप कर मेरे अली, इथे जानियो बोलन दी, इथे जानियो। बाद खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, किथे मेरे अली किथे तेरी सना।